तो दोस्तों आज हो गई है 22 मई और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, ज्ञानवापी मस्जिद मामला सिविल कोर्ट ने जिला जज को हैंड ओवर की है। ज्ञानवापी केस की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था बड़ा आदेश। खबर आप लोगों को बताते चलें, यूपी के वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सिविल कोर्ट ने जिला जज को रिपोर्ट सौंप दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद मामले को सिविल जज से वाराणसी के जिला जज को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। इस मामले की 23 मई को अगली सुनवाई होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को ऑर्डर 7 रूल 11 मामले की सुनवाई 8 हफ्ते में पूरी करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि नमाजियों के मस्जिद में जाने या नमाज पढ़ने की कोई भी पाबंदी नहीं होगी। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि वाराणसी जिला जज इस बात पर सुनवाई करेंगे कि हिंदू पक्षकारों की याचिका सुनने लायक है या फिर नहीं, उसे स्वीकार किया जाना चाहिए या फिर नहीं। ये यहाँ पर खबर है दोस्तों। अगली अपडेट बताते चलें, अंतर्राष्ट्रीय अदालत को बजरंग मुनि ने लिखा है पत्र। कहा मक्का मदीना की हो जांच, वहां पर था शिव मंदिर, लोगों ने कहा पागल हो गया है। खबर बताते चलें, देश में ज्ञानवापी, काशी, मथुरा और ताजमहल के बाद लगातार माहौल बदलता जा रहा है। लोग इस्लामिक इमारतों के नीचे अपने मंदिर होने का दावा कर रहे हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि यह लोग पूरी तरीके से बौखला चुके हैं। लगातार इस बात की मांग हो रही है कि सभी मुस्लिम शासकों के द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध इमारतों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सब हिंदुओं के धार्मिक स्थल थे। अब यह मामला देश के बाहर निकल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया है। आप लोगों को बताते चले, महंत बजरंग मुनि ने अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को पत्र लिखकर के मक्का मदीना में भी शिव मंदिर होने का दावा किया है और जांच की मांग की है, जिसको लेकर के लगातार यहां पर लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर भड़क रहा है बजरंग मुनि पर। दरअसल दोस्तों, महंत बजरंग मुनि ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को पत्र लिखकर के मक्का मदीना की जांच करने की अपील की है। उन्होंने दावा किया है कि मक्का मदीना की जांच होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर पहले शिव मंदिर था, जिसके बाद लोगों का कहना है कि यह पूरी तरीके से पागल हो चुका है, इसको इलाज की जरूरत है। और सोशल मीडिया पर लोगों ने अपना गुस्सा उतारा है बजरंग मुनि पर। इस खबर पर आप लोगों की क्या कुछ राय है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं, योगी को मोदी ने दे दिया है बड़ा झटका, बिजली कंपनियों का बकाया चुकाओ पहले, नहीं तो रोक दी जाएगी आपूर्ति। खबर बताते चलें, बिजली संकट के बीच मोदी सरकार ने योगी सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। केंद्र सरकार ने योगी सरकार से बिजली कंपनियों का पुराना हिसाब चुकता करने का आदेश जारी कर दिया है। यदि यूपी सरकार पूरा बकाया नहीं चुकाएगी तो आपूर्ति को रोक देने की धमकी दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार के इस कदम से योगी सरकार के सामने बिजली का भारी संकट खड़ा हो सकता है। दरअसल दोस्तों, यूपी पर बकाया है 9,692 करोड़ रुपए, जिसको लेकर के केंद्रीय ऊर्जा सचिव आलोक कुमार ने कहा है कि बकाये का तत्काल भुगतान किया जाए, नहीं तो प्रदेश की बिजली रोकी जा सकती है। ये यहाँ पर केंद्र की मोदी सरकार ने चेतावनी दे दी है योगी सरकार को। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं, मोदी है तो मुश्किल है, जीडीपी पाताल में, महंगाई आसमान में है। सीएम केसीआर की बेटी ने पीएम मोदी पर साधा है निशाना। खबर बताते चलें, एक तरफ तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की है, तो दूसरी तरफ उनकी बेटी कविता ने पीएम मोदी पर जमकर के निशाना साधा है। आप लोगों को बताते चलें, साल 2023 में होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। केसीआर की बेटी कविता ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है और कहा है कि मोदी है तो मुश्किल है, जीडीपी पाताल में है और महंगाई आसमान में है। पेट्रोल, गैस सिलेंडर, डीजल के दाम आसमान पर हैं और आम आदमी पाताल में है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के कार्यकाल में देश की जनता महंगाई से त्रस्त है और देश की जनता अब पीएम मोदी और भाजपा से छुटकारा चाहती है।
ये यहाँ पर खबर है दोस्तों। इस बीच एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने राशन कार्ड को लेकर के योगी सरकार को घेरा है। कहा चुनाव से पहले पात्र और चुनाव के बाद अपात्र कैसे। आप लोगों को बताते चले, बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार को घेरा है। उन्होंने राशन कार्ड को लेकर के योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि चुनाव से पहले पात्र और चुनाव के बाद अपात्र जन सामान्य के जीवन को प्रभावित करने वाले सभी मानक अगर चुनाव देख करके तय किए जाएंगे तो सरकारें अपनी विश्वसनीयता खो बैठेंगी। चुनाव खत्म होते ही राशन कार्ड खोने वाले करोड़ों देशवासियों की याद सरकार को कब आएगी? शायद अगले चुनाव में आएगी। दरअसल दोस्तों, योगी सरकार अयोग्य राशन कार्ड धारियों पर कार्रवाई करने जा रही है। कार्रवाई से पहले सरकार ने सभी अपात्र कार्ड धारियों से राशन कार्ड जमा करने को कहा है, जिसके बाद यहां पर योगी सरकार की लगातार सोशल मीडिया पर फजीहत हो रही है। लोगों का कहना है कि चुनाव में वोट चाहिए था तो ये सभी लोग यहां पर पात्र थे और चुनाव में वोट ले लिया तो अब सभी लोग अपात्र हो गए हैं। यही है भाजपा का असली चेहरा, ये यहाँ पर लोगों का कहना है सोशल मीडिया पर। और एक यूजर ने भाजपा को गरीब विरोधी करार दिया है। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है, जरूर बता सकते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इस बीच अगली अपडेट बताते चलें। मध्य प्रदेश में दिल दहला देने वाली घटना, मुसलमान होने के शक में जैन बुजुर्ग की पीट करके हत्या। बीजेपी का नेता निकला है आरोपी, वीडियो हुआ है वायरल। खबर बताते चले, मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में बुजुर्ग की पीट करके हत्या का मामला सामने आया है। आरोप है कि जिले के सबसे बुजुर्ग सरपंच पिस्ताबाई चत्तर के बड़े बेटे भंवरलाल जैन को मुसलमान होने के शक के चलते मौत के घाट उतार दिया गया है। खबरों की माने तो पीटने वाला कोई और नहीं बल्कि बीजेपी का ही नेता है। और वहीं अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिसके बाद यहां पर पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी है। क्योंकि मामला बीजेपी के नेता से जुड़ा था तो पुलिस भी एफआईआर करने से कतरा रही थी, लेकिन जब यह मामला सोशल मीडिया पर आया तो पुलिस को भी झुकना पड़ा है और एफआईआर दर्ज करनी पड़ी है। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। लंदन में बीजेपी पर गरजे हैं राहुल गांधी तो संजय राउत बोले, उन्होंने सच ही कहा है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ की गई केरोसिन वाली टिप्पणी का समर्थन करते हुए शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि उनकी पार्टी ने भी यही बात अलग शब्दों में कही है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, राहुल गांधी के बयान के बारे में पूछे जाने पर संजय राउत ने पत्रकारों से कहा है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है वह बिल्कुल ही सच है। हमने भी अलग शब्दों में यही बात कही है। यह केंद्रीय जांच एजेंसियों की मदद से देश के लोकतंत्र का गला घोंटने जैसा है। केंद्र सरकार पर हमला जारी रखते हुए संजय राउत ने कहा है कि आप उन लोगों के खिलाफ अभियान देख सकते हैं जो केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हैं। यह लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। शिवसेना के नेता ने आगे कहा है कि हमारे देश के लोग भयभीत हैं और सच बोलने के लिए ही तैयार नहीं है। केंद्र सरकार के खिलाफ बोलने वाले किसी भी व्यक्ति को केंद्रीय एजेंसियों की एक के बाद एक जांच का सामना करना पड़ता है। गौरतलब है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी की भी नहीं सुनते हैं, तानाशाही चलाते हैं। उन्होंने कहा है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार हमले तेज हो रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि भारत में हालात अच्छे बिल्कुल भी नहीं है। बीजेपी ने चारों तरफ केरोसिन छिड़क रखा है। ये यहाँ पर कहना था राहुल गांधी का, जिसका यहाँ पर समर्थन किया है संजय राउत ने। इस बीच अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। इकोनॉमी से लेकर के चीन, बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी का मोदी सरकार पर तंज। खबर बताते चलें, अक्सर मोदी सरकार की गलत नीतियों पर सवाल उठाने वाले भाजपा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से भाजपा के शासन में अर्थव्यवस्था और चीन सीमा विवाद को लेकर के तंज कसा है। उन्होंने अपने ट्वीट में चीन के भारतीय क्षेत्र में घुसने के मामले को उठाया है और वहीं स्वामी ने कहा है कि देश अर्थव्यवस्था में घोर विफलता का सामना कर रहा है। जीडीपी पूरी तरह से पाताल में पहुंच गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि केंद्र यह मानने से इनकार करता है कि चीन ने हमारे क्षेत्र के 4000 वर्ग किलोमीटर को हथिया लिया है, लेकिन सच्चाई यही है और प्रधानमंत्री मोदी स्वीकार करने को ही तैयार नहीं है।
ये यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बार फिर से सुब्रमण्यम स्वामी ने घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को तमाम मुद्दों को लेकर के। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।